हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आई एक्सपेक्ट कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हेलो स्कॉलर लेकर आया आपके लिए नौकरियों के खजानों में से एक और नौकरी के बारे में नोटिफिकेशन वीडियो। चलिए, इस बार किसके बारे में है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब निकली है। बच्चों, कितनी वैकेंसीज हैं? 1673 वैकेंसीज निकली हैं। और एज लिमिट बच्चों क्या है? 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं, क्वालिफिकेशन एज अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन, जस्ट द ग्रेजुएशन। एग्जामिनेशन का मोड जो होगा वो होगा ऑनलाइन, यानी कि आपको सिस्टम पे बैठकर एग्जाम देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सैलरी बच्चों, कितनी सुंदर सैलरी देखिए, स्टार्टिंग में ही 65 से 68,000 पर मंथ आपको मिलेगा। बाकी तो इंक्रीमेंट होता ही रहता है और पीओ को तो बहुत सारे पर्क्स और इंसेंटिव्स मिलते ही रहते हैं। स्टेजेस की बात करें बच्चों, तो प्री एग्जाम होगा आपका, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर जाके आपका एक इंटरव्यू होगा एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब। चलिए, थोड़ा सा डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं कि नोटिफिकेशन तो आज आ गया है और जो आप अप्लाई करना कब से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों? कल से 22 सितंबर से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। 12 अक्टूबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको इसे याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप SBI PO के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दिस इज द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर दैट एग्जाम। जो एडमिट कार्ड है वो आपका फर्स्ट और सेकंड वीक तक, आपका दिसंबर में एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट्स बच्चों देख लीजिए, 17, 18, 19, 20 दिसंबर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। वैकेंसीज बहुत सारी हैं। जॉब फैंटास्टिक है, पोस्ट बहुत ऑसम है, ऑफिसर लेवल की जॉब है। आप बैंक में AC में बैठकर काम करेंगे और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सैलरी भी फैब है। मेंस एग्जाम बच्चों आपका होगा, प्री आपका हो जाएगा दिसंबर 2022 में, फिर आपका मेंस होगा जनवरी फरवरी 2023 में। इस बीच में आपका मेंस हो जाएगा। फिर आपका जो इंटरव्यू होगा वो फरवरी से मार्च के बीच में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और बाय द एंड ऑफ मार्च के अंदर अंदर ही 2023 में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आप PO बन सकते हैं। और मेरे बच्चों, जो मेहनत से पढ़ता है वो तो डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा ही करेगा। चलिए, वैकेंसीज हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। SC में बच्चों 270 वैकेंसीज है। ST की 131 वैकेंसीज है। OBC की 464 वैकेंसीज हैं। EWS की 160 वैकेंसी है। जनरल की 648 वैकेंसीज हैं। टोटल हो गई 1673 वैकेंसीज। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बच्चों हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में। जनरल और EWS के लिए 4 अटेम्प्ट्स हैं। जनरल PWD, EWS PWD, यानी PWD बोलो जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके साथ, उन लोगों को कितना 7 अटेम्प्ट्स मिलेगा। OBC को मिलेगा 7 अटेम्प्ट्स। OBC में PWD कैटेगरी को भी मिलेंगे 7 अटेम्प्ट्स। और SC ST PWD तो उनको क्या, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जब तक चाहें तब तक अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। चलिए, फीस जो है बच्चों वो है 750। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट SC ST और PWD कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है। जनरल EWS और OBC के लिए ही 750 एप्लीकेशन फीस है। एज लिमिट बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप 21 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो, 21 ईयर्स से कम नहीं होने चाहिए और 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो डेट कंसिडर करी गई है वो है 1/4/2022, यानी कि 1/4/2022 या 1/4/2022 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए और 1/4/2022 तक आप 30 क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये है डेट। ठीक है, इसको आप कंसिडर करके अपनी एज जो है वो नाप सकते, एज जो है वो एस्टिमेट लगा सकते दैट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। एज रिलैक्सेशन बच्चों, जैसे कि आपको हर एग्जाम में दिया जाता है, इस एग्जाम में भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको SC और ST कैटेगरी में 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बैकवर्ड में OBC में है, अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं
नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। ओबीसी में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा 3 साल का एज रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 ईयर्स मिलेगा, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 ईयर्स मिलेगा, पीडब्ल्यूडी जनरल और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन को मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन। तो बच्चों एज रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हैं, हो सकता है कि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। हर कैटेगरी का एक जनरल को छोड़कर आपका एक सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करी जाए बच्चों तो बहुत ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आप, और जो देखिए बहुत ज़्यादा स्कैम्स निकल के आते कि ये पर्टिकुलर कॉलेज जो था वो फेक था, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फेक थी, तो वो ज़रा उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। 31/12/2022 ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अक्टूबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4/2022 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 31/12/2022 31 December 2022 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? अगर आप फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 31/12/2022 से पहले पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, यानी कि आप तब तक आप एग्जाम जो आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपने ख़त्म कर लिया हो, यानी आपने जो ग्रेजुएशन है वो पास कर लिया हो। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कर रहे हैं, तो भी आपकी जो डेट ऑफ पासिंग है वो 31/12/2022 से पहले पहले ही होनी चाहिए। अगर आप जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट जो है वो उसके बाद डिक्लेयर होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। आप भले ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइए, लेकिन आपको जो है नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर नहीं आता है। नाउ जिनके पास मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए हैं और जो सीएस जिन्होंने कर रखा है, किसी भी इन सब कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि मैं किस फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, या किस फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मैं नहीं दे सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पैटर्न की बात की जाए बच्चों, अब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो समझना तो ज़रूरी है पैटर्न क्या होगा। तो बच्चों जब आपका प्री एग्ज़ाम होगा तब आपसे 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। 3 सेक्शन में आपका पेपर होगा। एक होगा इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोले तो मैथ्स, फिर होगा रीजनिंग एबिलिटी जिसमें कि आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 30, टाइम दिया जाएगा आपको 20 मिनट का। मैथ्स के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का, रीजनिंग के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का। लेकिन जो क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, इंग्लिश के आपको क्वेश्चन मिलेंगे 30 और मैथ्स के आपको मिलेंगे 35, रीजनिंग के आपको मिलेंगे 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 और जो टाइम आपको दिया जाएगा बच्चों वो मिलेगा आपको 1 आवर का, ठीक है मेरे बच्चों। अब मेंस के बारे में देखते हैं। जो मेंस का पैटर्न होगा वो क्या होगा। प्री में तो आपसे 3 चीज़ें पूछी गई, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, और जब आपका मेंस का होगा तब आपको पूछा जाएगा, तब आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 30 से बढ़कर 35 हो जाएंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 40 मिनट का और आपको नंबर भी मिलेंगे 40, यानी 35 क्वेश्चन के 40 नंबर, ठीक है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का, यानी 60 मिनट्स का, और आपको नंबर कितने मिलेंगे 60, यानी मार्क्स कितने मिलेंगे 60, तो 35 क्वेश्चन के 60 नंबर। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का आपका पेपर होगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये सेक्शन होंगे, जब आपका मेंस का एग्जाम होगा तो ये अलग अलग सेक्शंस में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एंड रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चंस होंगे 45 क्वेश्चन। टाइम कितना दिया जाएगा आपको 60 मिनट्स का। मार्क्स कितने मिलेंगे बच्चों आपको 60, यानी 45 क्वेश्चन के 60 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सब के क्वेश्चंस कितने होंगे 40। टाइम आपको कितना दिया जाएगा 35 मिनट का और मार्क्स कितने होंगे बच्चों 40। 40 मार्क्स विल बी गिवन फॉर 40 क्वेश्चंस।
ठीक है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे मेरे बच्चों? क्वेश्चन रहेंगे 155 और आपको उसके नंबर कितने मिलेंगे? 200। ठीक है, टाइम कितने घंटे का पेपर होगा? मेंस का 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है बच्चों, आपको प्री की डेट बता दी मैंने, आपको मेंस कब होगा वो बता दिया, इंटरव्यू कब होगा वो बता दिया, मार्च एंड तक। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कहीं से टेस्ट सीरीज लेकर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Link will be given in the description box. अगर आपको टेस्ट सीरीज अवेल करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर which is www.helloscholar.in पर जाकर आप टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।